फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आज आप जो कुछ भी खरीदते हैं वो एक्चुअली में आपको बेवकूफ़ बनाकर बेचा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। किस तरह से कंपनियां आपको बड़ी ही चालाकी से अपना प्रोडक्ट बेच देती है और आप खुशी खुशी उसे बाय भी कर लेते हैं, जिसमें आपको नुकसान होता है और कंपनी को फायदा। अब इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब कोई भी कंपनी ऐसा क्या करती है जिससे कंज्यूमर को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे शायद आपकी आंखें भी खुल जाए। सो हेलो गाइस, दिस इज शौर्य एंड यू वाचिंग इंटरनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हेयर ऑयल कंपनीज की, जो दावा करती है कि हमारे हेयर ऑयल को यूज करने से आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और सॉफ्ट रहते हैं। जिसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी करती है जिसमें एक सुंदर सी लड़की अपने चमकदार बालों पर इस तरह से हाथ फेर रही होती है जैसे किसी गंजे को छिड़ा रही हो। मेरा मतलब है कि जैसे अपने बालों पर ऑयल लगा रही हो। और कंपनी अपने एड्स में ये भी बताती है कि हमारा प्रोडक्ट प्योर आलमंड ऑयल है या फिर प्योर आंवला ऑयल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर दोस्तों, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अभी आप खुद सोच कर देखें कि 50 ग्राम प्योर आलमंड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कितने सारे आलमंड की जरूरत पड़ेगी और उनकी कीमत कितनी होगी। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। अब अगली बार अगर कोई हेयर ऑयल का एड्स आता है तो उसे जरा गौर से देखना। आपको दिखेगा कि ज्यादातर एड्स में आपको लड़कियां ही दिखेंगी। कोई आदमी अपने सिर पर तेल घिसते हुए नजर नहीं आएगा, और आदमी दिखे भी तो भी वो सिर्फ ऑयल को ही रिकमेंड करते नजर आएगा, लगाते हुए नहीं। अब वैसे भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कों में ही होती है, बिकॉज लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा लड़कियों से कहीं ज्यादा होती है। और इसी बात का फायदा हेयर ऑयल कंपनी भी उठाती है। और आजकल मार्केट में इतने सारे हेयर ऑयल्स अवेलेबल है कि उनका इंग्रेडिएंट देखना तो दूर की बात, आप हेयर ऑयल को चुनने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आप एक बार खुद से अपने हेयर ऑयल का इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हेयर ऑयल में भर भर के केमिकल डाले गए हैं जो आपके हेयर्स की माँ बहन करने पे तुले और आपको पता भी नहीं। और बार बार हेयर ऑयल चेंज करने से भी बाल झड़ते हैं। आई थिंक आपके आलमंड ऑयल एंड आंवला ऑयल में ही 80% तो मिनरल्स ऑयल या पाम ऑयल ही होगा, जो कैंसर का कारण भी बनती है। और बाकी बचे छोटे मोटे केमिकल्स। बेस्ट है कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज करें, और वो भी नॉर्मल वाला, अगर आपको अपने बालों से प्यार हो तो। नेक्स्ट, अब आपने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की MRP 99 या 149 या नो मेरा मतलब है कि 999 समथिंग होती है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, एक्चुअली में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बायर्स के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। अभी प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी को भी किसी भी चीज के लिए इजीली कन्विंस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि इस इलेक्ट्रिक केटल की कीमत 3000 से 3500 की है और आपको इसे खरीदना चाहिए, तो मे भी शायद आप इसे ना खरीदें क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। पर अगर मैं यही बात इस तरह से कहूँ कि इस इलेक्ट्रिक केटल से आप पानी गर्म कर सकते हैं, जिससे आप चाय बना सकते हैं, खाने का पानी गर्म कर सकते हैं, और ठंडियों में तो और भी ज्यादा काम आता है। और सबसे खास बात कि आपको बार बार गैस पर पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम, मनी एंड गैस तीनों की ही बचत होगी। तो इससे आप इजीली कन्विंस हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे बाय भी कर लेंगे। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बात वही, बस तरीका अलग। और ऑनलाइन साइट भी यही करती है। वो जानते हैं कि बायर स्मॉल डिजिट नंबर देखना चाहते हैं, तो 200 में से 1 रुपए भी कम कर दे तो वो भले 199 हो जाएगा, बट बायर को वो 100 लगेगा। बिकॉज हम अक्सर नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो अगर MRP 249 होगा तो हम उसे ज्यादातर 200 रुपए ही मानेंगे और आइटम को बाय कर लेंगे। कई बार कीमत तो वही होती, बस उसके नीचे 50% या 75% ऑफ का टैग लगाने भर से ही बायर को लगता है कि सामने वाली चीज हाफ रेट में मिल रही है और आप उसे फटाक से खरीद लेते हैं। है ना कमाल की बात। नेक्स्ट, अब कंज्यूमर को बनाने के लिए ज्यादातर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देती है जो हाल फिलहाल में काफी वायरल हो रखी होती है, लाइक चारकोल, अनियन, सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको यकीन ना हो तो याद करो अपने बचपन को। आपने अपने बचपन में कभी कोई चारकोल वाला टूथपेस्ट या अनियन हेयर ऑयल के बारे में कभी सुना या यूज किया क्या? नहीं ना। दरअसल कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन चीजों पर मेन फोकस करती है जो हाल फिलहाल में चलन में हो, ताकि लोग उन फेमस चीजों के बेस पर उनके प्रोडक्ट को खरीदे। और होता भी यही है। माना कि चारकोल इम्प्योरिटी को निकाल देता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर चीज में चारकोल को ही ठूसते जाए। अभी आप ही बताओ, टूथपेस्ट में चारकोल डालकर बेचना तो चलो ठीक है, पर टूथपेस्ट को काला करके उसे चारकोल के नाम पे कैसे बेच सकते हैं यार? हद है। भला आपने कोरोना के वक्त ही नोटिस किया होगा कि कैसे हर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर बेच रही थी। उस वक्त ज्यादातर कंपनीज लोगों के डर का फायदा उठा रही थी और जिसमें वो कामयाब भी रही। कई बार तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर हरी पत्ती, आंवला, चंदन और कई चीजों की फोटो लगाकर ये कहकर बेचती है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है या हमारे टूथपेस्ट में तारकोल या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। पर जब आप उनके इंग्रेडिएंट सेक्शन को पढ़ने लगते हैं तो चंदन, तुलसी, अदरक जैसी चीजों के नाम तो साफ साफ लिखाई देते हैं, और जब बात आती है केमिकल्स की तो उनका नाम नंबर्स में लिख देते हैं।
ताकि कंज्यूमर को कुछ भी समझ ना आए और वो कंफ्यूज हो जाए और ऑफ कोर्स ज़्यादा मेहनत ना करे। देखा इनकी चालाकी? देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें। दोस्तों ये कंपनीज आपके प्रॉब्लम का सिर्फ फायदा उठाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। इस फायदे में चाहे आपके सिर के अच्छे खासे बाल ही क्यों ना झड़ जाए, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने बालों को अक्सर शैम्पू से धोते तो है ये सोचकर कि आपके बाल क्लीन, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे, और जो ये शैम्पू करते भी है, पर धोने के बाद ये आपके हेयर्स पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके आपके हेयर रूट्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर हेयर लॉस, कार लॉस, और फिर बाद में आप डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटते रहते हैं जिसमें आपके और ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। तो फिर आपने शैम्पू यूज़ ही क्यों किया? फ्रेंड्स, आपके डेली लाइफ में शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भर भर के केमिकल्स होते हैं। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद इतना ही है कि आज आप जो कुछ भी खरीदते हैं उसे खरीदने से पहले उनके बारे में ज़रूर जान लें कि कहीं उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। बेहतर होगा कि आप ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करें और अपने पुराने तौर तरीकों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको नेचुरल रेमेडीज की तरफ ले जाती है और आपके जीवन को सुंदर और सरल बना देती है। अभी आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह से अपने इंटरनेट कम्युनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।